friends, welcome to Sahaj Shiksha app. Today we are going to start a new topic of Maths 1, that is algebra, arithmetic progression. So now we are going to start this topic which is very interesting. बहुत अच्छा टॉपिक है. तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन का मतलब क्या है. तो प्रोग्रेशन मीन्स बढ़ना या घटना. Either it is increment or it is decrement, that is nothing but the progression. Okay, now progression have a two type. One is arithmetic progression and other is a geometric progression. सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो arithmetic progression मतलब जहां नंबर ऐड होके जाते हैं और वो नंबर्स की प्रोग्रेशन होती रहती है, मतलब वो इंक्रीज होते रहते हैं एक कॉमन डिफरेंस है. ओके, और वो कॉमन डिफरेंस ऐड होते रहता है. वेयर एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मींस जहां नंबर मल्टीप्लाई होता रहता है. सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब में एक एक नंबर ऐड होते जा रहा है. एक में ऐड हुआ एक तो दो आए, दो में एक ऐड हुआ तीन आए, तीन में एक ऐड हुआ चार आए. ये हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां एडिशन होती है और सब्ट्रैक्शन होती है. मतलब अगर डिक्रीमेंट रहा तो वो सब्ट्रैक्शन होगा, अगर एडिशन रहा तो वो इंक्रीमेंट होगा. तो ऐसे दो चीजें हैं. अभी बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर मल्टीप्लाई होता है. एक पर्टिकुलर नंबर हर बार मल्टीप्लाई होते जाता है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32. तो यहां नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये प्रोग्रेशन के दो टाइप है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो दोस्तों आज हम जो जानने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पास जाने से पहले हम शुरुआत करते हैं सीक्वेंस से. सीक्वेंस होता क्या है वो सबसे पहले समझ के लो. सीक्वेंस मतलब क्या, तो देखो अभी आपका पीटी का पीरियड चल रहा है, आपका पीटी का ड्रिल चल रहा है. ड्रिल चलते वक्त ओके, आपके पीटी के टीचर ने आपको कहा कि ऐसे सीक्वेंस में खड़े रहो कि पहले रो में एक बच्चा आना चाहिए, दूसरे रो में 3 बच्चे आने चाहिए, तीसरे रो में 5 बच्चे आने चाहिए. तो ये सीक्वेंस उन्होंने कहा है. तो जो पहला रो रहेगा वहां अभी मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूं. तो ये फर्स्ट रो में एक बच्चा, दूसरे रो में 3 बच्चे, तीसरे रो में ओके हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और चौथे रो में और बच्चे बढ़ जाने वाले हैं. तो पहले में 1 थे, सेकंड में 3 है, थर्ड में 5 है और फोर्थ में 7 है. तो दो दो बच्चे बढ़ रहे हैं. तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस. इसे क्या हम कहते हैं, सीक्वेंस. ओके, कभी आपके एग्जाम्स भी रहे तो एग्जाम में टीचर बोलते हैं सीक्वेंस वाइज आओ. सीक्वेंस वाइज मतलब क्या, तो पहला रोल नंबर 1 आएगा, बाद में रोल नंबर 2 आएगा, बाद में रोल नंबर 3 आएगा, रोल नंबर 4, बाद में रोल नंबर 5, रोल नंबर 6. इसे हम कहते हैं सीक्वेंस. इसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस. ठीक है, तो अभी सीक्वेंस ये रह सकता है 3 5, बीच में ही 1 आया, बाद में आया 2, बाद में आया 7, बाद में आया 8, बाद में आया 5. ये सीक्वेंस है नहीं. तो ये सीक्वेंस नहीं रह सकता. इसे हम कहते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब क्या, एक नंबर के बाद दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आने वाला है और उसका कुछ तो डेफिनाइट ऑर्डर रहेगा. तो वहां आपके बुक में भी दिया हुआ है कि सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर. सो देखो क्या बोल रहा हूं, सेट ऑफ अ नंबर विच आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर, इसे हम कहते हैं सीक्वेंस. इसे हम कहते हैं सीक्वेंस. अभी सीक्वेंस में टर्म रहेंगे दोस्तों. तो देखो अगर एग्जाम में कहा गया कि रोल नंबर 1 का स्टूडेंट पहले आने वाला है, रोल नंबर 2 का स्टूडेंट बाद में आने वाला है, तो रोल नंबर 1 का स्टूडेंट वो हो गया टर्म 1, T1. हमें उसे किससे रिप्रेजेंट करना है, तो इस वर्ड से रिप्रेजेंट करना है T1.
अभी वो बोले कि जाओ रोल नंबर 2 को बुला के लाओ, तो रोल नंबर 2 वाला बच्चा जो रहेगा वो रहेगा T2, टर्म 2। तो ये सीक्वेंस के पार्ट है। ओके, अगर हमने रोल नंबर का एग्जांपल लिया तो रोल नंबर 1 का जो स्टूडेंट है वो टर्म 1 है, रोल नंबर 2 का जो स्टूडेंट है वो टर्म 2 है, रोल नंबर 3 का जो स्टूडेंट है वो टर्म 3 है। वैसे हम क्या कर सकते हैं, हर एक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, इसी तरह ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, तो Tn। अभी जब हमें मालूम नहीं है तो हम किससे डिनोट करते हैं नंबर, तो अननोन से डिनोट करते हैं। तो अभी अगर मुझे मालूम नहीं है कितने तक है, कितना लिमिट है उसका, 40 बच्चे है, 60 बच्चे हैं, अगर 40 रहेंगे तो T40 ये लास्ट का बच्चा रहेगा, अगर 60 स्टूडेंट है तो T60। अभी ये मुझे मालूम नहीं ना कितने बच्चे एक क्लास में, तो मैं उसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, Tn से रिप्रेजेंट करूंगा। Tn मतलब क्या, Tn मतलब यंथ टर्म, इसे हम क्या कहेंगे, यंथ टर्म। ओके, एंड दे आर द टर्म्स इन अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में से ये टर्म्स है। समझ में आया? सो ये हो गया सीक्वेंस एंड अ टर्म्स इन अ सीक्वेंस। अभी इसके बारे में कुछ एक्टिविटी आपको दी हुई है, वो अभी हम करने वाले हैं। सो नाउ देयर इज वन एक्टिविटी, ओके, and that activity we are going to see today. Okay, so now activity, in activity they have given several numbers 9, 15, 21, 27 and so on. Okay, now this is the sequence which they have given, ये हमें sequence दिया हुआ है। okay, अभी इसमें ये आपकी पहली टर्म है तो T1 हम लिख सकते हैं 9। now the 15 is the second term, then T2 is equals to 15, then T3 is a 21 and then T4 is a 27. okay, now इसी क्वेश्चंस को लेके मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंसेप्ट बताने वाला हूं, तो ये ध्यान से देखो। अभी और एक क्वेश्चन उन्होंने वहां पे दिया हुआ है 7 7 7 7, तो यहां द फर्स्ट टर्म इज 7, सेकंड टर्म इज आल्सो 7, थर्ड टर्म इज आल्सो 7 and T4 is also equals to 7. So in this there is no difference between two terms. Okay, all are 7 7 7 only. Okay, but they are in sequence. Okay, 7 7 7 7, they are also in sequence. Now the next thing is -2, -6, -10, -14. Okay, in this the T1 is -2, in this T2 is -6, in this T3 is -10, in this T4 is -14. Now you can see that the number is not increasing actually, because there is a negative sign, and when there is a negative sign then the smaller number will always greater than bigger number. So -2 -6 से बड़ा है, -6 -10 से बड़ा है, -10 -14 से बड़ा है। अभी यहां पे आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो देखो 2 और 6 में 4 का डिफरेंस, 6 और 10 में 4 का डिफरेंस, 10 और 14 में 4 का डिफरेंस। तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, जब सीक्वेंस में, ठीक है, जब सीक्वेंस में दो नंबर के बीच वाला जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट मतलब क्या, सब जगह पे इक्वल रहा, तो हम उसे कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी ये तीनों क्वेश्चंस हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन 1। ओके, T1 T2 15 minus 9. Okay, what is the difference? 6. 21 minus 15. What is the difference? 6. Okay, 27 minus 21. What is the difference? 6. Okay, so the difference in each of them means difference between each consecutive numbers
okay, of the sequence is equal, that is equals to 6, that is equals to 6, that is equals to 6 means हर एक जगह पे आपको डिफरेंस कितने का मिल रहा है, तो वो 6 का मिल रहा है। हम इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक नंबर दूसरे नंबर से कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है, मतलब 9 6 से बढ़ रहा है, 15 6 से बढ़ रहा है, 21 6 से बढ़ रहा है, सो 9 के बाद आ रहा है 15, 15 के बाद आ रहा है 21, 21 के बाद आ रहा है 27। हर एक नंबर 6 से बढ़ रहा है, +6 +6 +6 +6। ओके, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। What is arithmetic progression? Number is increasing by the some constant value, that is nothing but a arithmetic progression। अभी यहां देखो, यहां पे सब जगह पे नंबर सेम ही है, लेकिन इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ऐसा है नहीं। देखो, अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया 7 - 7, तो यहां डिफरेंस आ रहा है 0। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो यहां डिफरेंस आ रहा है 7 - 7 0। मैंने क्या कहा है सबसे पहले, जिस सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डिफरेंस अगर सेम रहा तो उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी आप यहां पे देख सकते हो कि हर जगह पे मुझे डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 0 का मिल रहा है। It means this sequence is also in arithmetic progression. In short, we can say that it is a AP. It is AP. Now, we will talk about this. Okay. T1 - 2 and T2 - 6. तो कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो 4 से डिक्रीज हो रहा है। So now, if I take a difference between these two terms, no, T2 minus T1, T2 minus T1. So let's say I'm taking this -6, okay, and then it is -2. Now I will take with a sign, साइन से लेंगे हम वो, ठीक है। -6 माइनस -2, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ओके। चौथी से सीखते आ रहे हैं, प्लस हो जाएगा -6 + 2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 6 - 2 4। साइन किसका देंगे, बड़े आदमी का। कौन है बड़े आदमी यहां पे, तो 6 है, तो साइन ऑफ 6, so that is -4। Now I will take this also, okay, -10 -6, okay, minus plus, -10 + 6, difference is -4. Again I am taking this -14, minus of -10, then -14 + 10, okay, minus plus minus, sign of bigger number, so -4. Everywhere I am getting a constant difference, that is nothing but a arithmetic प्रोग्रेशन। इसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो बच्चे और एक ले लेते हैं क्वेश्चन, ओके। Suppose I am taking 1, 4, 7, 10. You can see 1 + 3, 4. Okay. Now 4 + 3, 7. Now 7 + 3, 10. Now again if I add +3, next number 13. Again I am adding 3, next number 16. So these are the numbers which are in AP. Which are in AP, okay, so these are the numbers which are in AP. So ये सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिखा सकता है। समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो AP में नहीं है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। चलो तो देखते हैं दोस्तों, -1, 1, 4, 7, 9 एंड सो ऑन। ओके, अभी ये नंबर्स लिए मैंने, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टर्म्स क्या है। T1 है -1, T2 है मतलब सेकेंड टर्म है 1, T3 मतलब थर्ड टर्म है 4, T4 कहेंगे 7, T5 कहेंगे 9। हर एक का डिफरेंस लेके देखते हैं, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आया
then it is an AP. Okay, if difference is not a constant, then it is not an AP. Okay, so now T2 minus T1, 1 minus minus 1. Okay, minus minus plus 1 plus 1 2. Okay, अभी लेते हैं T2 और T3 का डिफरेंस. So 4 minus 1 डिफरेंस आया 3. 7 minus 4 डिफरेंस आया 3. 9 minus 7 डिफरेंस आया 2. दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है, ओके, वो सेम आ रहे हैं दोस्तों, सेम आ रहे हैं? नहीं. T2 में से T1 माइनस किया तो डिफरेंस 2 आया. T3 में से T2 माइनस किया तो डिफरेंस 3 आया. फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म में से 3 माइनस किया तो 3 आया. T5 में से T4 माइनस किया तो 2 आया. इसका मतलब यहां डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है. तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो इट इज नॉट एन AP. इट इज नॉट एन AP. तो ऐसा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट. क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट? इन अ सीक्वेंस व्हेन वी आर टेकिंग टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक, ऐसे दो नंबर लिए और दो नंबर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हर जगह अगर इक्वल आया तो हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. ओके, और इसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. अगर वो इक्वल नहीं आया तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा. तो ये आपको समझ में आया है, ऐसा मैं समझता हूं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके.